ओम नमः शिवाय। आज हम सुनने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की गई दिव्य कथाएं। यह वीडियो धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। चलो तो शुरू करते हैं। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव के पवित्र मास श्रावण महीने की इस पवित्र बेला पर आप और हम सभी भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय, जो प्रत्येक कथा में जैसा समय अनुकूल होता है वैसे समय में पहुंचकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करती हैं और संपूर्ण जगत को प्रेरणा देती हैं कि कितने भी ऊंचे ओहदे पर रहो पर भगवान की भक्ति को कभी ना छोड़िए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी भी मुख्यमंत्री पद पर हैं, उसके पहले भी, और मुख्यमंत्री हैं तब भी। जितना समय, कुछ भी थोड़ा सा समय राष्ट्र सेवा से जब मिल जाता है तो उसमें भगवान की अविरल भक्ति जरूर धारण करते हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक छोटा सा जीवन आप और हमारा है, उसमें ये पवित्र सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष दया सिंह जी भिलाई छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने इस केवल 5 दिन के अंदर इस पवित्र कथा का लाभ संपूर्ण भिलाई छत्तीसगढ़ वालों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। बोलबम सेवा समिति इतने बरसते पानी में भी बहुत सुंदर व्यवस्था, हम कहें दया सिंह जी, अभी इससे पहले हमारे यहाँ सीहोर में कथा थी गुरु पूर्णिमा की, पानी बहुत तेज था। आपके यहाँ तो न जाने भोलेनाथ जी ने कैसी कृपा करी है कि सब व्यवस्थित बैठे हुए हैं। वहाँ तो पानी इतना गिर रहा था कि लोगों को उठकर बीच में जाना पड़ रहा था। या तो आपने इतने दिन बाबा की जो पालकी निकाली है, बारात निकाली है, यात्रा निकाली है, शिव जी का आप पर बड़ा प्रेम है, इसलिए बाबा ने ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मिले ये मानव देह है, ये मानव शरीर, तो इस शरीर के अनुकूल भगवान शिव की अविरल भक्ति को जरूर धारण करना चाहिए। सावन महीने की इस पवित्र बेला पर छाता लगाकर अपने साथ में पन्नी लेकर, आसन लेकर आप लोग पंडाल में पहुंचे हो। ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देवादिदेव महादेव
आपकी झोली कभी खाली नहीं रखने वाला, वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। लाखों की संख्या में आपका पहुंचना, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक जैसी पानी गिर रहा, और उसमें भी आपकी अविरल भक्ति भगवान शिव की प्रति प्रेम, ये बहुत बड़ा है। कल भी कथा में कहा था, एक विश्वास व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक लेकर जाता है, एक भरोसा, एक दृढ़ता व्यक्ति को परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। शिव महापुराण की कथा में तब जाओ जब आपका विश्वास बहुत प्रबल हो जाए, जब आपका भरोसा बड़ा प्रबल हो। अगर आपका विश्वास प्रबल नहीं है, आपका भरोसा प्रबल नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। धान बोने से पहले किसान जब धान बोता है तो धान बोने से पहले जमीन को नरम कर लेता है, उसमें पानी भर देता है। धान बोने से पहले जमीन में क्यारी बनाकर खेत को तैयार कर कर उसमें पानी भर देता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन नरम हो जाए। जमीन अगर नरम हो जाएगी तो उसमें फसल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, उसमें बीज अंकुरित हो जाएगा और फसल तैयार हो जाएगी। जमीन को नरम करना जरूरी है। जमीन नरम होती है तब बीज अंकुरित होता है और बाहर निकलता है और फिर तो पौधा बनता है, फिर हमें फसल प्राप्त होती है। जैसे नरम भूमि में बीज लगाने पर बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि अपने अंदर इतनी नम्रता लेकर आ जाओ, इतनी नम्रता लेकर आ जाओ कि तुम्हारे मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले और वो बीज अंकुरित हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतनी नम्रता। सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है नम्रता का गुण। आपके अंदर की नम्रता कितनी है, आपके अंदर की विनम्रता कितनी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम परमात्मा को अपने करीब में ला सकते हैं। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम अपने रूठे हुए को भी अपने पास बुला सकते हैं। नम्रता का गुण। कल एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था। उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला। उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं? क्या भगवान देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे हैं। बच्चे ने लिखा, वो पत्र तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, और उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव
आ जाते हैं। अगर वो बेटा यहाँ पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो नहीं, छत्तीसगढ़ की चीजिए, जम के तो बोलो, आएगा ना। बच्चे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहां बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा। जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता है। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से क्रोध आ रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो। चलो वो भी जाने दो, और सरल भाषा में समझ लो। एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है, उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो श्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना। आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देवाधिदेव महादेव भी तुम्हारे पास में आ सकता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से, स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, हमारा परमात्मा हमारे करीब में जरूर आएगा। तो देरी नहीं लगा सकता। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है? भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकारो। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है, परमात्मा को पुकारो। सुख की घड़ी है, परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण समिति भिलाई सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है। किसके आश्रित होकर निकालती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। जिस देवाधिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देवाधिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, तो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति से,
तो वो इस कथा को करा रहे हैं। पर माना जाए ये कथा के लिए निमित्त दया सिंह जी को बनाया, कल्याण समिति को बनाया, पर कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, पर कराने वाला वो देवाधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बेटी, मेरे जीजा बेटे, मेरी बेटियां बेटे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देवाधिदेव महादेव के बस की बात। इसकी सामर्थ्य था। आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं, ना 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 ना, ना जाने कितने तपस्वी तप कर कर चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर कर चले गए, ना जाने कितने व्रत कर कर चले गए, कितनी उपासना